अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे टिड्डी दल के बारे में, यानी कि लोकस्ट अटैक के बारे में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया के बहुत से मुल्कों में टिड्डी दल नामी हशरात फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के बहुत से इलाके इसकी लपेट में हैं। जहाँ जहाँ से इसका गुज़र हो रहा है, बड़े पैमाने पर फसलें और खेत तबाह हो रहे हैं। टिड्डी से मुराद हशरात की वो किस्म है जो बाज़ औक़ात झुंड की शक्ल में इकट्ठी उड़ती हुई आती हैं और जिस खेत या फसल पर बैठ जाएं उसे खा कर चट कर जाती हैं और दरख्तों के पत्ते खा जाती हैं। इसे पंजाबी में मकड़ी कहते हैं, उर्दू में इसका अजीम झुंड टिड्डी दल कहलाता है, अरबी में इसको अलजराद कहते हैं। वैसे तो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिनमें दो अक़साम बहुत मशहूर हैं, हरी जो खुश्की पर रहती हैं और बहरी जो पानी में बसेरा करती हैं। बाज़ बड़ी जिसामत की हैं, बाज़ छोटी होती हैं, बाज़ सुरख रंग की होती हैं तो बाज़ जर्द रंग की और बाज़ सफ़ेद रंग की भी होती हैं। अल्लामा मोहम्मद बिन मूसा दमेरी शाफ़ी हयातुल हैवान कुबरी में लिखते हैं, इस टिड्डी की 6 टांगें होती हैं। इनमें से 2 हाथ सीने पर, 2 टांगें दरमियान में सीधी खड़ी होती हैं और 2 आहर में होती हैं। इसकी पिछली 2 टांगों की अतराफ़ में आरी की तरह दंदाने होते हैं। ये इन जानवरों में से है जो अपने सरदार की फरमा बरदार होती हैं और एक लश्कर की तरह जमा हो जाती हैं। जब इनसे पहला किसी तरफ कूच करता है तो सब उसके पीछे चल पड़ते हैं और जब पहला किसी जगह उतरता है तो सब उतर पड़ते हैं। इसका लुआब निबातात के लिए ज़हर कातिल है, जिस हिस्से पर भी पड़ता है तबाह कर देता है। ये रोज़ाना 200 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती हैं। हवा के रुख के साथ उड़ान भरती हैं। हवा की रफ़्तार तेज़ होने पर इनकी रफ़्तार बढ़ जाती है। अल्लाह का एक अज़ाब टिड्डियों की शक्ल में होता था। ना जाने कहाँ से अचानक करोड़ों अरबों टिड्डियाँ दल आ जाते थे और फसलों को चट कर जाते हैं। ये एक दफ़ा अगर किसी फसल पर बैठ जाएं तो फिर उस फसल को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये उस पूरी फसल को तबाह करके ही वहाँ से उड़ती हैं। अगरचा किसान इनको भगाने के लिए तेज़ आवाज़ में ढोल बजाते हैं और अपनी फसल के इर्द गिर्द आग लगाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि इस धुएं की वजह से और ढोल की तेज़ आवाज़ की वजह से ये उड़ जाए और उनकी फसल बच जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। महकमा मौसमियात और बायोलॉजिस्ट का कहना है कि ये वक्त इनकी नई नस्ल की अफजाइश का वक्त होता है, क्योंकि नई नस्ल की अफजाइश करते वक्त इन्हें अपने वज़न के बराबर खुराक की ज़रूरत होती है, जो कि ये फसलें तबाह करके अपना पेट भरती हैं और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।